हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज इंडिगो, फ्रॉम द बुक फ्लैमिंगो। तो बच्चों, आज हम इंडिगो चैप्टर पढ़ेंगे। इससे पहले हमने रैट रैप कंप्लीट किया था और हमने 4 पोम्स भी कंप्लीट कर ली है फ्लैमिंगो बुक की। और इसके बाद जो है हम सेकेंड बुक आपकी स्टार्ट करेंगे, सप्लीमेंट्री बुक, दैट इज विस्टास। क्लियर। आज हम जो है वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर इन फ्लेमिंगो, दैट इज इंडिगो। तो बच्चों, इंडिगो क्या होता है? इंडिगो की खेती आप लोगों ने सुना होगा, पुराने जमाने पहले जो है इंडिगो की खेती होती थी। अब जो है इसको सिंथेटिक भी बनाया जाता है। बट पहले किस तरह से इंडिगो क्या होता है बच्चों? एक तरह का प्लांट होता है जिसमें पर्पल कलर के जो है फूल खिलते हैं और जिससे एक तरह का डाई बनाया जाता है। क्लियर। नील की खेती, हिंदी में क्या बोलते हैं? नील की खेती। तो यहाँ पे जो है गांधी जी जो है स्ट्रगल कर रहे हैं किसके लिए? पेजेंट्स के लिए, जो हमारे किसान हैं उनके लिए। और यहाँ पे जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो चंपारण का एपिसोड है। और जो ऑथर को वो पूरे एपिसोड के बारे में जो है डिस्क्राइब कर रहे हैं, कैसे डिटेल में बता रहे हैं कि उन्होंने ये स्टार्ट किया था। तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करेंगे। लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों, दिस इज योर 5th चैप्टर फ्रॉम द बुक फ्लैमिंगो। तो फ्लैमिंगो का ये आपका 5th चैप्टर है और इट इज रिटन बाय लुइस फिशर। क्लियर। तो इस चैप्टर में जो है, दिस चैप्टर इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ गांधी जी स्ट्रगल फॉर द पीजेंट, पुअर पीजेंट, जो हमारे गरीब किसान है उनके लिए स्ट्रगल ऑफ चंपारण। चंपारण के किसानों के लिए किस तरह से उन्होंने स्ट्रगल करा है। द होल चैप्टर डिस्क्राइब about this chapter is the description of Gandhi ji's struggle for the poor peasants of चंपारण। अब ये peasants कौन थे, किसान कौन थे? they were sharecroppers with the ब्रिटिश प्लांटर्स। जो बड़े बड़े जो ब्रिटिश प्लांटर्स थे उनके यहाँ ये क्या थे? शेयर क्रॉपर्स। बाय एन एंशियंट एग्रीमेंट, एक पुराना जो है उन्होंने एग्रीमेंट करा था। और किस तरह से? दे हैड टू प्रोड्यूस इंडिगो ऑन 15% ऑफ द लैंड एंड सरेंडर इट एज रेंट टू द लैंडलॉर्ड्स। But by about 1917, it was known that Germany had developed सिंथेटिक इंडिगो। तो पहले जो है नेचुरल खेती होती थी, बट 1917 में किस तरह से जर्मनी ने जो है सिंथेटिक इंडिगो को जो है डेवलप किया था। द ब्रिटिश प्लांटर्स नाउ नो लॉन्गर वांटेड द इंडिगो क्रॉप। अब क्योंकि आर्टिफिशियल उन्होंने बना लिया था, सिंथेटिक बना लिया था, तो वो नहीं चाहते थे टू कंटिन्यू द इंडिगो क्रॉप। In order to release the peasants from the 15% agreement, they demanded compensation from them. उल्टा जो है उन्हीं से जो है वो compensation की जो है डिमांड करने लगे। इसी को अभी हम कंटिन्यू पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे जो peasants से, farmers से, some of the illiterate, कुछ जो है illiterate जो किसान थे peasants से agree to it, but others refused। कुछ जो है तैयार हो गए थे, उन्हें पता नहीं था कि क्या लिखा है उन्होंने एग्रीमेंट में, बट दे एग्री टू साइन। बट कुछ जो है उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था। आगे क्या होता है, लेट्स सी थ्रू दिस चैप्टर। तो यहाँ पे बताया गया है कि इंडिगो की जो खेती होती है तो इस तरह के उसके फ्लावर्स होते हैं और उनसे जो है एक तरह का डाई बनाया जाता है। और लेटर जो है, जैसे अभी हमने डिस्कस करा कि 1917 में किस तरह से जर्मनी ने जो है सिंथेटिक इंडिगो को डेवलप किया था। क्लियर। तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करेंगे बच्चों। दिस इज योर 5th चैप्टर फ्रॉम द बुक फ्लैमिंगो। इससे पहले हमने रैट ट्रैप किया था, चैप्टर कंप्लीट। लुइस फिशर, दिस इज अबाउट द ऑथर लुइस फिशर, born in 1896 and died in 1970। ही वॉज born in, अब बच्चों जो यहाँ पे पॉइंट्स जो है हाईलाइट करे हैं वर्ड्स, उन पे ध्यान दें, क्योंकि लेटर वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स, एमसीक्यू करेंगे तो आपको तब पूछा जाएगा। तो फिलाडेल्फिया में उनका जो है बॉर्न हुआ था। लुइस फिशर born in Philadelphia. He served as a volunteer in the British Army between 1918 and 1920. Fisher made a career as a journalist and wrote for the New York Times, the Saturday Review, and for European and Asian publications. He was also a member of the faculty at, अब आप ये भी यहाँ पे जितना अंडरलाइन कर रही हूँ मैं, हाईलाइट किया है, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी।
तो किसके मेंबर थे? ही वॉज ऑल्सो ए मेंबर ऑफ द फैकल्टी एट प्रिंसेटन यूनिवर्सिटी. द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज बुक. अब कौन सी बुक से ये लिया गया है? चैप्टर इंडिगो, दैट इज द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी. एक्सट्रैक्ट मीन्स शॉर्ट जो है स्टोरी जो है कहाँ से ली गई है? फ्रॉम द बुक लाइफ ऑफ महात्मा गांधी. The book has been reviewed as one of the best books ever written on Gandhiji by Times Educational Supplement. तो आपको जो है ये याद रखना है कि कहाँ पे he was born in Philadelphia और कहाँ पे जो है कौन सी यूनिवर्सिटी के वो मेंबर थे, मेंबर ऑफ द फैकल्टी प्रिंसेटन यूनिवर्सिटी. कहाँ से ये चैप्टर जो है लिया गया है? दैट इज फ्रॉम द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी. तो यहाँ पे आप पिक्चर देख रहे हैं किसकी है? लुइस फिशर, द ऑथर ऑफ दिस चैप्टर. क्लियर? तो अभी हम जो है लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. लेट्स बिगिन. व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड. तो यहाँ पे एक सिंपल सा मैं आपको बता दूं कि लुइस फिशर को गांधी जी पूरे चंपारण एपिसोड का जो डिटेल में जो है बता रहे हैं वही यहाँ पे आपको बताया गया है. क्लियर? व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड गांधी जी इन 1942 एट हिज आश्रम इन सेवाग्राम. तो यहाँ पे आई किसके लिए यूज है बच्चों? लुइस फिशर के लिए. और लुइस फिशर कौन है बच्चों? इसके ऑथर हैं, राइट? तो वो कह रहे हैं कि जब मैं पहली बारी जो है विजिटेड इन 1942 एट हिज आश्रम इन सेवाग्राम इन सेंट्रल इंडिया. अब बच्चों सेंट्रल इंडिया में, सेंट्रल इंडिया अगर आप इंडिया का मैप देखेंगे तो दिस पार्ट यहाँ पे जो है कच्छ है और यहाँ पे गुजरात है. दिस इज द सेंट्रल पार्ट. यहाँ पे मध्य प्रदेश भी है, यहाँ पे क्या है? गुजरात है. और यहाँ पे जो है सेंट्रल, तभी यहाँ पे क्या बोला है? सेंट्रल इंडिया 1942. तो यहाँ पे लुइस फिशर कह रहे हैं जब मैं 1942 में मैंने यहाँ पे विजिट करा था उनके आश्रम में सेवाग्राम. तो यहाँ पे गुजरात है, दिस पार्ट. क्लियर? He said, I will tell you how it happened that I decided to urge. तो यहाँ पे लुइस फिशर जो है he said once he visited, गांधी जी से मिले थे 1942 at his ashram in सेवाग्राम in central India. तो मैप में अगर आप देखेंगे तो सेंट्रल इंडिया कहाँ पे आएगा बच्चों? बीच में जो है इंडिया के. He said, I will tell you how it happened that I decided कि ये कैसे हुआ था और मैंने जो है डिसाइड करा था. decided to urge. urge का मतलब क्या था बच्चों? To try hard or to pursue. To try hard or pursue. किसी को अनुनय विनय, किसी को मनाना. Urge the departure of the ब्रिटिश की किस तरह से उन्होंने जो है लोगों को किस तरह से आई डिसाइडेड टू अर्ज द डिपार्चर और कि उनको यहाँ से देश से जाने के लिए उन्होंने अनुनय विनय करी थी ब्रिटिश की. ये सारा जो है एपिसोड वो यहाँ पे किसको बता रहे हैं? ऑथर को बता रहे हैं, लुइस फिशर को बता रहे हैं. क्लियर? तो यहाँ पे क्या बताया गया है बच्चों? अभी जितना हमने पढ़ा इन दिस चैप्टर, गांधी जी गिव्स अ डिटेल ऑफ द इवेंट. जो पूरा इवेंट हुआ था उसकी डिटेल बता रहे हैं ऑथर को. इवेंट्स दैट led him to decide that the British should be asked to leave the country. Clear? अब यहाँ पे बता रहे हैं कि कब की बात है? It was 1917. 1917 की बात है. He had gone to the December 1916 annual convention. तो कन्वेंशन किसको बोलते हैं बच्चों? कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है उसको बोलते हैं कन्वेंशन. कोई मीटिंग है, that is called your convention. तो कन्वेंशन मीन्स कॉन्फ्रेंस. तो 1917 की बात है. he had gone to the December 1916 annual convention of the Indian National Congress Party in Lucknow. अब वो बता रहे हैं कि किस तरह से वो कहाँ पे गए थे? लखनऊ गए थे. It was December 1916. Gandhi ji had gone to the annual convention of the Indian National Congress Party in Lucknow. वहाँ पे कितने लोग आए थे बच्चों? 2301 delegates. तो डेलीगेट्स किसको बोलते हैं बच्चों? रिप्रेजेंटेटिव्स. क्लियर? एंड मैनी विजिटर्स. तो बहुत सारे जो हैं वहां पे रिप्रेजेंटेटिव्स थे और कौन थे? डिफरेंट और मैनी विजिटर्स. ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स गांधी जी रिकाउंटेड. तो डेलीगेट्स क्या होते हैं? पर्सन्स रिप्रेजेंटिंग व्यूज ऑफ अ ग्रुप. प्रतिनिधि जिसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स. तो दैट इज योर डेलीगेट्स. नेक्स्ट
मीनिंग है प्रोसीडिंग. प्रोसीडिंग मीन्स अ सीरीज ऑफ एक्शन. Recount means recount to tell about something. To tell about something. To tell about something. किसी चीज के बारे में बताना. Clear? A peasant came up to me looking like any other peasant in India, poor and emaciated. Emaciated means weak. Thin and weak. दुबला पतला, जैसे किसान होते हैं हार्ड वर्क करते हैं और किससे दुबले पतले होते हैं. तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि उसी समय जो है जब वो कहाँ गए थे 1916 में एनुअल कन्वेंशन एक मीटिंग में गए थे ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ. तो कितने डेलीगेट्स आए थे? 2301 डेलीगेट्स एंड मैनी विजिटर्स. और उसी समय जब वो प्रोसीड कर रहे थे एट द सेम टाइम कौन आए वहां पे? एक दुबले पतले जो है किसान की तरह, जैसे इंडिया के जो है पेजेंट्स होते हैं उनसे कंपेयर कराए. पुअर था, गरीब था एंड थिन एंड वीक एंड सेड आई एम राजकुमार शुक्ला. तो उन्होंने क्या बताया कि मेरा नाम क्या है? राजकुमार शुक्ला. तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि देयर आर 2301 डेलीगेट्स एंड मैनी विजिटर्स. ए पुअर पेजेंट नेम्ड राजकुमार शुक्ला केम अप टू गांधी जी. और कहाँ बिलोंग करते थे? ही वॉज फ्रॉम चंपारण. एंड आई वॉन्ट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट. और वट ही सेड, और उन्होंने गांधी जी को क्या बोला कि ही वॉन्टेड, कि उन्हें क्या चाहिए? ही वॉज फ्रॉम चंपारण, हैड नेवर हर्ड. और गांधी जी ने ये नाम जो है कभी सुना नहीं था. He was from Champaran. Gandhiji had never heard of the place. It was in the foothills of the Himalaya near the kingdom of Nepal. तो उन्होंने क्या बोला कि कौन है वो? राजकुमार शुक्ला. He was from Champaran and I want you to come to my district. Gandhiji had never heard of the place. It was in the foothills of the towering Himalayas near the kingdom of Nepal. नेपाल राज्य के foothills पे था क्या? कौन सा? चंपारण एक डिस्ट्रिक्ट था. गांधी जी ने ही हैड नेवर हर्ड, उन्होंने कभी जो है हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस चंपारण. और कहाँ पे था? इट वाज इन द फुट हिल्स. तो सारे बच्चे ध्यान से देखें कि किस तरह से यहाँ पे जो है यहाँ पे दिखाया गया है. ये लुईस फिशर है और किस तरह से सेवा, जैसे हमने पढ़ा था सेवाग्राम जो है आश्रम इन सेवाग्राम जो उन्होंने विजिट किया था इन 1942. क्लियर? और किस तरह से वो यहाँ पे गांधी जी उनको पूरा एपिसोड बता रहे हैं कि किस तरह से 1917 में he had gone to December 1916 एनुअल कन्वेंशन. तो 1917 की बातें जब वो बता रहे थे और कब वो गए थे 1916 में एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ. कितने डेलीगेट्स आए थे? देयर वर 2301 रिप्रेजेंटेटिव्स आए हुए थे एंड मैनी विजिटर्स. जब वो जो है प्रोसीड कर रहे थे उसी समय जो है एक जो कौन आए थे? दुबले पतले जो है किसान, इंडियन किसान जो है, उन्होंने अपना नाम व्हाट ही सेड कि उनका नाम क्या था? राजकुमार शुक्ला. ही वॉज फ्रॉम चंपारण. गांधी जी ने ही हैड नेवर हर्ड ऑफ दैट प्लेस चंपारण. चंपारण कहाँ था बच्चों? इट वॉज इन द फुट हिल्स ऑफ टावरिंग हिमालय नियर द किंगडम ऑफ नेपाल. Under an ancient arrangement, the Champaran peasants were sharecroppers. अब क्या थे कि एक पुराना जो है एग्रीमेंट था और उसके अंडर में जो है जितने भी किसान लोग थे वो क्या थे? वहां पे शेयर क्रॉपर थे. तो शेयर क्रॉपर क्या होते हैं? ए फार्मर हु गिव्स पार्ट ऑफ हिज क्रॉप एज रेंट. बटाई जिसको बोलते हैं बटाई काश्तकार, हिंदी में क्या बोलते हैं? बटाई काश्तकार. तो शेयर क्रॉपर का मीनिंग सबसे पहले आप जान लें, क्योंकि यहाँ पे जितने भी किसान थे वो क्या थे? शेयर क्रॉपर्स. तो शेयर क्रॉपर्स कौन भी बच्चों? अ फार्मर हु गिव्स शेयर क्रॉपर्स. अ फार्मर
हु, कि वो फार्मर जो अपनी जमीन किसके लिए देते हैं, हु गिव्स पार्ट ऑफ द क्रॉप, पार्ट ऑफ द क्रॉप किसमें देते हैं, रेंट में, एस रेंट, बटाई काश्तकार, ठीक है, उनको बोलते हैं शेयर क्रॉपर। तो एक पुराना जो है उनका एग्रीमेंट था जिसमें जो है उन्होंने अपनी जमीन जो है किसमें दे रखी थी, रेंट में। क्लियर? राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ देम, और राजकुमार शुक्ला जो है उनमें से एक थे जिन्होंने अपनी जमीन किसको दे रखी थी, रेंट में। ही वॉज इलिटरेट बट रिसॉल्यूट, अब वो क्या था, अनपढ़। इलिटरेट किसको बोलते हैं, जिसको जो है पढ़ना लिखना नहीं आता, इलिटरेट। बट रिसोल्यूट मीन्स डिटरमिन्ड, अगर किसी कोई काम को करना है तो एक डिटर्मिनेशन था उनके अंदर। He had come to the Congress session to complain about the injustice of the landlord system in Bihar. और वो कहाँ पे आए थे, कांग्रेस सेशन में, जैसा अभी हमने पढ़ा था लखनऊ में। किस लिए आए थे, टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस। इनजस्टिस का मतलब क्या होता है, अन्याय। किनके साथ अन्याय हो रहा था, किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा था, लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार। इनजस्टिस, अन्याय किसके साथ हो रहा था, लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार। एंड somebody had probably said speak to गांधी जी, और किसी ने जो है उन्हें क्या बोला था कि स्पीक टू गांधी जी। गांधी जी told शुक्ला he had an appointment in कानपुर and was also committed to go to other parts of India. अब क्योंकि गांधी जी थे, उनकी जो है पूरा प्लानिंग होती थी, पूरा डिसाइडेड रहता था, स्केड्यूल रहता था उनका। तो गांधी जी ने बोला कि टोल्ड शुक्ला व्हाट ही सेड, कि उनका जो है अपॉइंटमेंट है कानपुर में, और उनके जो है उन्होंने कमिटमेंट करी है लोगों से टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। शुक्ला अकम्पनीड हिम एवरीवेयर। अब क्योंकि जैसे हमने पहले पढ़ा था कि राजकुमार शुक्ला कौन थे, एक डिटरमिन थे, कि निश्चय कर लिया था कि गांधी जी को जो है अपनी कंप्लेंट करेंगे। तो ही डिसाइडेड, और जहां जहां गांधी जी गए, जैसे गांधी जी ने उन्होंने बताया था, टोल्ड शुक्ला about his appointment in Kanpur and other parts of India. शुक्ला ने क्या करा, एक कंप्लीट हिम एवरीवेयर, जहां जहां गांधी जी गए वहां वहां जो है राजकुमार शुक्ला गए। देन गांधी जी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद, और आफ्टर दैट जब उन्होंने जितनी प्लेसेस में कमिटमेंट करी थी, आफ्टर coming back to his ashram near Ahmedabad, Shukla followed him to the ashram. और शुक्ला जो है उनके पीछे पीछे जो है उनके आश्रम तक गए। फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी जी साइड, कई हफ्ते बीत गए परंतु उन्होंने गांधी जी का साथ नहीं छोड़ा। फिक्स अ डेट ही बेग्ड, अब उन्होंने जो है बार बार जो है उनसे बोले थे फिक्स अ डेट। इम्प्रेस्ड बाय द शेयर क्रॉपर्स tenacity and the story, Gandhi said, I have to be in Calcutta on such and such date. Come and meet me and take me. Tenacity means determination. Determination. उसके जो है डिटर्मिनेशन को देख के जो है गांधी जी वॉज इम्प्रेस्ड, और उसकी स्टोरी को। तो गांधी जी ने क्या बोला कि आई हैव टू बी इन कलकत्ता, उन्होंने बताया कि मैं कलकत्ता में इस सच एंड सच डेट में मैं वहां मिलूंगा। कम एंड मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम देयर, कि तुम मुझे वहां से लेके जाना। तो हमने देखा कि किस तरह से एक डिटर्मिनेशन था राजकुमार शुक्ला का, उन्होंने जो है उनका साइड नहीं छोड़ा और कंटिन्यू जो है उनको फॉलो करते रहे। और फाइनली गांधी जी ने उन्हें कहाँ पे बुलाया, कलकत्ता में, और उनको बोला कम एंड मीट मी देयर एंड टेक मी फ्रॉम दैट प्लेस। द पीजेंट्स ऑफ चंपारण वर sharecroppers by an ancient agreement with the British planters. तो अभी ओवरऑल जो है हमने यहाँ तक जो पढ़ा है बच्चों, तो क्या पढ़ा है हमने कि किस तरह से द peasants किसान जो थे क्या थे, चंपारण के शेयर क्रॉपर्स ऑफ चंपारण वर sharecroppers by an ancient agreement, एक पुरानी एग्रीमेंट के अंडर जो है वो क्या थे, शेयर क्रॉपर्स।
एंशियंट एग्रीमेंट किसके अंडर में थे? एग्रीमेंट अंडर ब्रिटिश प्लांटर्स। क्लियर? और किस तरह से अभी शेयर क्रॉपर्स, आपको पता है कि शेयर क्रॉपर्स किसको बोलते हैं कि जो अपनी जमीन को, जो फार्मर्स अपनी जमीन को रेंट में दे देते हैं, उसका कुछ पार्ट, तो गिव्स द पार्ट ऑफ द क्रॉप्स एज रेंट। और इन्होंने किसको दी थी? ब्रिटिश प्लांटर्स को। तो यहाँ पे उन्हीं के बारे में हमने पढ़ा है। शुक्ला वॉज वन ऑफ देम, शुक्ला जो है उनमें से एक थे, राजकुमार शुक्ला। He was illiterate but resolute. He told Gandhiji about the injustice of the landlord system in Bihar. चंपारण की बात करें, और चंपारण कहाँ है? बिहार में। क्लियर? He wanted Gandhiji to help the poor peasants. Gandhiji told Shukla he had appointments and had to go to other parts of India. Shukla accompanied him everywhere. Impressed by the man's determination, Gandhiji said, I have to go in Calcutta on such and such date. Come and meet me and take me from there. क्लियर? तो अभी फाइनली ही एग्रीड, गांधी जी जो है उनके साथ जो है एग्री हो गए थे कहाँ जाने के लिए? चंपारण। और कैसे जाते हैं अभी, अब नेक्स्ट जो है हम स्लाइड में देखेंगे कि क्या वो कैसे करके वहां से पिक करते हैं उनको और कैसे चंपारण ले जाते हैं। लेट्स सी। तो अभी आई होप इट इज क्लियर कि हम किसकी बातें कर रहे हैं। ये 1960 में जो है एक कन्वेंशन था, कॉन्फ्रेंस थी। किसकी कॉन्फ्रेंस थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की थी। कहाँ पे थी? लखनऊ में थी। तो सारे पॉइंट्स जो है आप लोग याद करें। लखनऊ में कॉन्फ्रेंस थी और वहां पे जो है 2301 डेलीगेट्स आए थे, रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे एंड मैनी विजिटर्स। और वहां पे राजकुमार शुक्ला भी अपनी कंप्लेंट लेके आए थे चंपारण से अबाउट द पीजेंट्स ऑफ चंपारण। क्लियर? और क्या थे वो वहां के किसान? सारे शेयर क्रॉपर्स थे। और उन्होंने गांधी जी को बताया कि किस तरह से क्या कंप्लेंट लेकर आए थे, टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार। क्लियर? और फाइनली गांधी जी ने उन्हें टाइम दिया था। तो जो भी अभी आपने पढ़ा उसके यहाँ पे की पॉइंट्स दिए हैं, तो इनको अगर आप लर्न कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमने क्या पढ़ा था, व्हाट वी रेड। It was December 1916. Gandhiji had to go to the annual convention or meeting of the Indian National Congress पार्टी। और कहाँ हुई थी ये? लखनऊ। कितने डेलीगेट्स आए थे बच्चों? 2301 डेलीगेट्स एंड मैनी विजिटर्स। तो यही पढ़ा बच्चों हमने, वही पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं। पुअर पेजेंट राजकुमार शुक्ला केम अप टू गांधी जी एंड ही बिलोंग्स टू, किसको बिलोंग्स करते थे? he was from चंपारण, बिहार। गांधी जी नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस। गांधी जी ने इससे पहले ये नाम नहीं सुना था। फुट हिल्स ऑफ द हिमालय। अब चंपारण कहाँ था? एट द फुट हिल्स ऑफ द हिमालय नियर किंगडम ऑफ नेपाल। द peasants ऑफ चंपारण क्या थे वो? दे वर शेयर क्रॉपर्स बाय एन एंशिएंट एग्रीमेंट विद द ब्रिटिश या ब्रिटिश प्लांटर्स। ब्रिटिश प्लांटर्स। राजकुमार was one of them, illiterate but resolute. Determined थे, illiterate थे, अनपढ़ थे, but क्या थे? resolute थे, determined थे। Injustice, और वो उनकी कंप्लेंट क्या थी? Injustice, किसके साथ injustice हो रहा था? peasants के साथ हो रहा था, landlord system in बिहार। Shukla had appointments and had to go other parts of India. National Congress Party of India किसके साथ? गांधी जी के साथ साथ जो है वो चल रहे थे। गांधी जी वॉज इम्प्रेस्ड। क्यों इम्प्रेस हुए थे? क्योंकि उनकी जो है टेनेसिटी, डिटर्मिनेशन को देख के, या उनकी जो है पूरी स्टोरी या कंप्लेन जो करी थी वो देख के जो है ही वॉज इम्प्रेस्ड एंड इनवाइटेड हिम इन कलकत्ता। और उन्होंने किस तरह से कहा था कि टेक मी फ्रॉम देयर। तो कहाँ पे उन्होंने अपॉइंटमेंट दिया था? कलकत्ता में। फाइनली क्लियर? तो ये हमने जो है यहाँ पे डिस्कस करा। और ये किसको बता रहे हैं बच्चों? गांधी जी लुइस फिशर को बता रहे हैं। और लुइस फिशर कौन है? ऑथर ऑफ दिस चैप्टर। नेक्स्ट इज months passed. अब कई महीने जो हैं बीत गए। शुक्ला was sitting on his haunches at the appointment spot in Calcutta when गांधी जी arrived. अब उन्होंने क्या टाइम दिया था? उन्होंने कलकत्ता में टाइम दिया था
और वो जो है किस तरह से सिटिंग ऑन हॉन्चेस मीन सिटिंग ऑन टॉप ऑफ लैट, सिटिंग ऑन हिज हॉन्चेस। तो ये फ्रेजेस है, तो इसका मीनिंग क्या है बच्चों? सिटिंग ऑन हिज हॉन्चेस। जैसे हम उकड़ू करके बैठते हैं ना बच्चों, हिंदी में आप कहते हैं हॉन्चेस। तो इसका मतलब है बच्चों सिटिंग ऑन टॉप ऑफ लेग्स एंड buttocks। ठीक है, उकड़ू बैठना। तो उस तरह से वो जो है बैठे थे और इंतजार कर रहे थे किसका? कि गांधी जी आए करके। एज अपॉइंटमेंट स्पॉट इन कलकत्ता, जहां पे गांधी जी ने उन्हें कलकत्ता में बुलाया था, वहां पे वो जो है कैसे बैठे थे? सिटिंग ऑन हिज हॉन्चेस मींस उकड़ू बैठे थे। व्हेन गांधी जी अराइव ही वेटेड टिल गांधी जी वाज फ्री। अब जो है, क्योंकि एक डिटर्मिनेशन अगर हमारे अंदर होता है बच्चों, दृढ़ निश्चय करते हैं कि हमें जो है गांधी जी को लेके जाना है अपने चंपारण डिस्ट्रिक्ट में, तो वो जो है वहां पे किसका वेट कर रहे थे? गांधी जी का। ही वेटेड टिल गांधी जी वाज फ्री। देन द टू ऑफ देम बोर्डेड अ ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार। और उसके बाद जो है दोनों जब व्हेन ही वाज फ्री, गांधी जी वाज फ्री, बोथ ऑफ देम, टू ऑफ देम मीन्स यहाँ पे गांधी जी और राजकुमार शुक्ला की बात करें, बोर्डेड द ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार। और वो जो है किस तरह से ट्रेन में, ट्रेन से कहाँ गए? city of Patna in Bihar. There Shukla led him to the house of a lawyer named Rajendra Prasad. और वहां पे उन्हें कहाँ पे रुकाया गया? बोर्डेड का मतलब क्या होता है बच्चों? गॉटन, गॉटन। किसके यहाँ रुके वो? देयर शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ ए लॉयर। सब बच्चे ये ध्यान में रखें, आगे ये जो है क्वेश्चंस में आपको पूछा जाएगा। किसके यहाँ रुके थे? सबसे पहले पटना में लॉयर नेम्ड राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद कौन थे? लॉयर थे, हु लेटर बिकेम, और उसके बाद वो हमारे जो है प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी एंड ऑफ इंडिया, इंडिया के प्रेसिडेंट बने थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो सारे बच्चे ध्यान से देखें यहाँ पे। तो सबसे पहले गांधी जी किसके यहाँ स्टे किया था? उन्होंने लॉयर राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, और लेटर वो हमारे देश के पहले जो है प्रेसिडेंट बने थे। राजेंद्र प्रसाद वाज आउट ऑफ टाउन। तो एट दैट टाइम ही वाज आउट ऑफ टाउन, टाउन में नहीं थे। फिर इसके आगे जो है टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। तो जो हमने इंडिगो चैप्टर पढ़ा और हमने देखा कि किस तरह से इंडिगो क्या होता है, आपको क्लियर हो गया होगा कि इंडिगो नील की खेती। तो किस तरह से वहाँ के जो इंडिगो क्रॉप के बारे में बात करें हम, एक तरह का इसे क्या बनता है? डाई बनता है। और लेटर जो हमने 1917 में देखा कि किस तरह से जर्मनी ने जो है बाद में सिंथेटिक बना लिया, और किस तरह से हमारे जितने भी पेजेंट्स थे, चंपारण का एपिसोड हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि गांधी जी किसको बता रहे हैं ये एपिसोड? लुइस फिशर को बता रहे हैं, जो ऑथर हैं इस चैप्टर के। और किस तरह से वहां पे जब गांधी जी लखनऊ गए थे 1916 में, एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गए थे कांग्रेस की, और वहां पे राजकुमार शुक्ला उन्हें मिले थे, और किस तरह से उन्होंने अपना जो है कंप्लेंट बताया था कि इनजस्टिस हो रहा है, या किसके साथ इनजस्टिस हो रहा है? जो पीजेंट्स हैं, वहाँ के किसान हैं ऑफ चंपारण। गांधी जी ने उन्हें किस तरह से टाइम दिया था? कलकत्ता में टाइम दिया था, और उन्होंने वेट करा था टिल गांधी जी वॉज फ्री। और वहां से दे बोर्डेड टू पटना, और किस तरह से ट्रेन में बैठ के वो पटना गए थे, और वहां पे किस तरह से स्टे किया था उन्होंने? लॉयर राजेंद्र प्रसाद के यहाँ। बट एट द टाइम ही वॉज आउट ऑफ स्टेशन। इसके बाद जो है टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।